आप जैसे ही इधर आगरा से ऊपर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला पड़ता है इधर झांसी। कौन सा जिला पड़ता है? झांसी जिला। इधर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो अंतिम जिला है झांसी। इसी कलकाल की सत्य घटनाएं बड़े ध्यान से सुनना मैया हो। झांसी के पास एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, एक लड़का था, नई उम्र का लड़का था। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी की घटना है। ज्यादा से ज्यादा घटना हुई होगी 30-35 वर्ष पुरानी घटना बता रहा हूं मैं आपको। 30-35 साल पुरानी घटना है। अभी उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। उस लड़के का नाम था पवन। क्या नाम था? पवन नाम था। पवन बहुत ही इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार था, लेकिन वो हनुमान जी महाराज का बड़ा उपासक था। प्यारे हनुमान जी महाराज की बड़ी भक्ति करता था, बड़े भाव से हनुमान जी महाराज को पूजता था। हनुमान जी महाराज की कृपा से उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। रेलवे में लोको पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया, रेलवे में। लेकिन हनुमान जी महाराज की भक्ति को नहीं भूला, और जो भक्ति को नहीं भूलता है ना, पूजा को नहीं भूलता, उसका हमेशा कल्याण करते हैं। छुट्टी पर घर आया, अब उसके अंदर इतना भाव जागृत हुआ, उसके अंदर इतनी कामना जागृत हुई हनुमान जी महाराज को लेकर के। गांव से बाहर एक मंदिर था, लगभग 1.5-2 किलोमीटर, जैसे हम इधर जाते हैं मंदिर पड़ता है, ऐसे 1.5-2 किलोमीटर एक मंदिर था गांव से बाहर, हनुमान जी महाराज का जंगल में। वहां जाता रोजाना पूजा करने के लिए। घर वाले उससे परेशान आ गए। घर वाले बोले, अरे तेरी नौकरी छूट जाएगी, तू नौकरी ड्यूटी पर नहीं जाता, नौकरी छूट जाएगी, ड्यूटी पर जाकर। एक बार तो भैया ऐसा हो गया, बहनाओ, एक बार तो ऐसा हुआ, उसको लोग पवन पुजारी भी कहते थे, गांव के लोग। पवन पुजारी एक दिन पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। अब 3-4 दिन तक लौट करके नहीं आया। 3-4 दिन तक नहीं लौटा पवन पुजारी। घर वालों को बड़ी चिंता हुई। अब वो पता है पूजा करता वहीं रहता जहां हनुमान जी महाराज का विग्रह बना हुआ था, हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनी हुई थी, वहीं रहता पवन, वहीं पूजा कर रहा है मेरे बालाजी सरकार की, वहीं डोर लगाए हुए उनके चरणों में पड़ा है, पूजा करके मना रहा है रोजाना। जब ज्यादा चिंता हुई तो घर वाले पहुंचे उसके पास, देखा कि पवन वहीं हनुमान जी महाराज के विग्रह के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, आंखें बंद हैं, आंखें नीचे पड़ा है। घर वालों ने कहा, भैया तेरी नौकरी छूट जाएगी, ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी ड्यूटी पर चला जा। अरे किसी ने, एक पड़ोसी ने तो इतना तक कह दिया, सरकार के पैसे क्यों ले रहे हो भैया, जब नौकरी पर नहीं जा रहे हो, ड्यूटी पर नहीं जा रहे तो क्यों पैसे ले रहे हो। अब उसके मन में ये बात लग गई, उसके मन में ये विचार आया कि मैं तो खामोखा पैसे ले रहा हूं गवर्नमेंट के। उसके मन में आया, क्यों ना मैं अपनी जगह रिजाइन दे दूं, तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा नया, उसका परिवार चलेगा, उसका पालन पोषण होगा उसके घर का। और जैसे ही झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, मुख्य ब्रांच थी, वहां पहुंचा, जाकर के पहुंचा, अपने अधिकारी से कहा, रिजाइन लेटर लिख करके ले गया घर से। अपने अधिकारी के पास जाकर के बोला सर मैं आपके पास आया हूं। बोले बताओ कैसे आए। कि ऐसा करिए, उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया। बोले इसमें क्या है कि देख लो जो आप जरा। अब जैसे ही अधिकारी ने वो लेटर देखा, पढ़ा, उस पर रिजाइन लिखा हुआ था। अधिकारी बोले, अरे बड़े पागल हो पवन, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, लोगों को नौकरी तक नहीं मिलती, तुम्हारे पास नौकरी है और तुम इस नौकरी को छोड़ रहे हो। पवन ने जवाब दिया, सर श्रीमान जी मैं इसलिए छोड़ रहा हूं इस नौकरी को, मैं चाहता हूं कि मेरी जगह और कोई नियुक्त हो जाए, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट की जगह खामा-खाम घेर रहा हूं, मैं तो व्यर्थ में उस जगह को घेर रहा हूं, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पर आता ही नहीं हूं। तो कम से कम किसी दूसरे की नियुक्ति हो जाएगी तो उसका परिवार भी चलेगा, उसके घर का पालन पोषण भी होगा। अधिकारी बोले, अरे बड़े बाबले कौन कह रहा है। पवन पुजारी बोले कि मैं तो महाराज 3-4 दिन से नहीं आया हूं ड्यूटी करने के लिए। अब मैया बड़े विशेष ध्यान से सुनना, कलेजा थाम करके सुन लेना। अधिकारी बोला, अरे पवन कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले ड्यूटी करके घर वापस लौटे हो, अभी तो थोड़ी देर पहले ड्यूटी करके वापस लौटे हो।
अधिकारी ने रजिस्टर मंगाया भैया। जैसे ही रजिस्टर खोला तो एक भी दिन की पवन की एब्सेंट नहीं थी, क्योंकि स्वयं लोको पायलट बनकर मेरे बालाजी सरकार उस रेल को चला रहे थे। स्वयं मेरे बालाजी सरकार लोको पायलट बनकर उस रेल को चला रहे थे। ये मेरे बालाजी सरकार की विशेष कृपा है मैया, जिसके ऊपर मेरे हनुमान जी की कृपा हो जाती है ना। और जो जिस भाव से परमात्मा को मना ले